नाम सुन के क्या लगता है आपको? प्यार का एहसास क्या होता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं प्यार का एहसास का मतलब क्या होता है। ये कहानी एक रईस परिवार की लड़की जिसका नाम राधा है और दूसरी ही ओर एक मध्यम परिवार का लड़का जिसका नाम राहुल है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? चलिए जान लीजिए आप खुद ही। राधा बचपन से एक आलीशान घर गाड़ी और रहन सहन में पली बड़ी है। वहीं राहुल बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करता देख बड़े होते होते उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा। ज़्यादा पैसा न होने के कारण से वो ज़्यादा पढ़ लिख ना सका। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद भी राधा का पढ़ने लिखने का मन न होने के कारण पढ़ ना सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए अपने अपने रहन सहन से। एक और राहुल एक छोटे से कार कंपनी में काम करने लगा, वहीं दूसरी ओर राधा अपनी जिंदगी में घूमने मस्ती में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों को एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन राहुल कार टेस्टिंग करने निकला था, वहीं राधा अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके राधा की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त राहुल ने देखा कि कोई वहां लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। राहुल गाड़ी साइड में कर उतर कर राधा की ओर गया। फिर राधा उससे देख पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? राहुल उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी चेक करने लगा। ये देख राधा को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से पूछ रही है और राहुल जवाब नहीं दे रहा। राहुल कुछ देर बाद बिना किसी कुछ कहे चला जाता है। ये देख राधा को समझ नहीं आया। तभी पीछे से आवाज आते हुए, राधा की गाड़ी चालू हो गई है, अंदर आ जा। ये सुन राधा उससे शुक्रिया करने जाती है, तब तक राहुल निकल चुका था। राहुल फिर गाड़ी में बैठ चल गई। एक दिन आया जब राधा को जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहाँ उसने राहुल को फिर से देखा। वो देखते ही उसके पास गई, उससे उस दिन के लिए शुक्रिया कहने। ये सुन राहुल ने उसे देख मुस्कुरा दिया। ये देख राधा ने राहुल से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था कि तब भी तुम कुछ नहीं बोले। आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने, तो आज भी बस मुस्कुरा दिए और कुछ कहा नहीं। फिर राहुल ने कहा कि मुझे देरी हो रही थी, लेकिन मैंने वहाँ तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रहे थे, इसलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक कर कर चल आया। फिर दोनों के बीच बातें चलने लगी। फिर राहुल को देर हो रही थी तो राहुल ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते राहुल ने उससे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया, कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन राधा ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन राहुल ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हो या नहीं आप। ये बोल के वो चल दिया और वहाँ राधा भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद राधा और राहुल एक मॉल में मिलते हैं। राहुल ने राधा से पूछा, तुम यहाँ कैसे? राधा देखते हुए, बस यूं ही घूमने के लिए आई हूँ। तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है जो यहाँ आए हो? राहुल ने कहा, आज बस जल्दी काम खत्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूँ।
फिर दोनों एक कैफे में गए और बातें करने लगे। राधा ने राहुल से कहा, अपने बारे में बताओ कुछ। राहुल हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मेरा तो बस एक सादा जिंदगी है, जहां रोज सुबह ऑफिस जाता हूं और शाम को घर आकर घर का काम कर लेता हूं, बस फिर खा के सो जाना, फिर वही सुबह फिर से। फिर राहुल ने पूछा, आप क्या करते हो? ये सुन राधा हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब बिना कुछ किए ही मिल जाता है, तो मैं क्या करूं? फिर राहुल ने कहा, अच्छा है, फिर तो हम बहुत अलग हैं। ये सुन राधा ने कहा, हाँ अलग तो हुए हम, फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर राहुल ने कहा, बेटी हूँ मतलब हम अलग हैं तो सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही है। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें कोई अलग नजर नहीं आएगा। ये सुन राधा ने कहा, ये दिल कुछ नहीं होता है। राहुल सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। फिर कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते, बातें करते और अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज मिलने लगे। राहुल ऑफिस से निकल के मॉल में चला जाता, वहाँ राधा उसका इंतजार करती रहती। फिर एक दिन राधा ने कहा कि मुझे एक पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। फिर एक दिन राहुल को छुट्टी था ऑफिस का, तो उसने राधा को मिलने के लिए बुला लिया। फिर राहुल हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहाँ से आने के बाद मैदान गया जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहाँ राहुल उनके साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद राहुल वहाँ से आश्रम गया जहाँ वो हमेशा लोगों को खाना खिलाता, उनका कुछ देर देखभाल करता, फिर चल ले आता। फिर वहाँ से निकलने के बाद अपने घर आया और अपने माँ को बिठाकर घर का बचा हुआ काम खत्म किया। फिर रात हो गई और उसने राधा को घर छोड़ आया और कहा, ये रहता है मेरा छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी, जहाँ जितना हो पाता है उतने मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन राधा बिना कुछ कहे चली गई और पूरी रात सोचती रही, ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ अपना छोड़ दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं, और एक मैं हूँ जो आज तक अपने माँ बाप की मदद तो दूर की बात, आज तक कभी भी पूछा ही नहीं कि वो कैसे हैं, वो क्या करते हैं। ये सब सोच राधा भावुक हो गई और अपने माँ के पास चली गई। उसने देखा माँ काम कर रही है। जैसे ही वो पुकारती है, माँ वहाँ से, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें, बोलो। ये सुन राधा और भावुक हो गई और माँ को कहते हुए, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी, और वहाँ से चली गई। बस वो एक पल था जब राधा को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या, मानो राधा की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। ये सुन पापा सोच में रह गए कि क्या हो गया मेरी बेटी को, आज इतने सालों बाद अचानक ये ख्याल कैसे आया। और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपनी जिम्मेदारियां समझने के काबिल बन गई है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो राहुल से मिलने चली गई। बस फर्क इतना था कि हमेशा वो घर से आती थी, आज वो ऑफिस से आई है। ये देख राहुल को खुशी हुई और उसने राधा से पूछा, तो दिल होता है ना। ये सुन राधा हंसने लगी और उसने माफ़ी मांगते हुए उससे फिर से शुक्रिया कहा कि उसकी वजह से आज वो
अपने आप को पहचान पाई कि जिंदगी क्या थी और वो किसे समझ बैठी थी। तो अब आगे क्या बताऊं आपको, आगे तो आपको समझ ही आ गया होगा क्या हुआ रहेगा। ये कहानी तरह दोनों के अंत में एक दूसरे के प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। राहुल को एक साथी की ज़रूरत थी जो कि उसे समझे, प्यार करे, और राधा को सच्चाई की एक जिम्मेदार की ज़रूरत थी जो उससे राहुल ने देखा। जाते जाते मैं आपको एक बात बताना ही भूल गई। दोनों एक दूसरे से मिले, बात किए, घूमते रहे एक दूसरे का साथ, लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे से अपना नाम नहीं पूछा। ना राहुल ने कभी पूछा कि आपका नाम क्या है, और ना ही राधा ने राहुल से कभी पूछा नाम। तो इस कहानी का अर्थ यही है कि किसी की पहचान जानना या पूछना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी बस ये है कि आप बिना जाने कितना उस पर यकीन करते हो और उसकी मदद करते हो। राधा एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा ही घूमना, मस्ती करना ये अच्छा लगता, और राहुल एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा उसकी जिम्मेदारी उसे पकड़ती रहती। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग थे, लेकिन अंत में वही एक दूसरे के लिए बने हैं। तो प्यार कभी भी और किसी से भी हो सकता है। आपको ना उसके लिए अपनी जिम्मेदारी से भटकना है और ना ही उसके लिए कुर्बानी देनी है। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।